जोगनी परी की लेक बोली जाती है उसको, परियों की। अच्छा, वहाँ पे भी लोगों ने मतलब वहाँ पे हाँ, तब भी पहुंच गए। अभी ही की बात है इसी ईयर, अभी आई थिंक राउंड अबाउट जुलाई अगस्त जुलाई की बात है शायद से राउंड अबाउट। तो वहाँ पे 250 लोग पहुंचे बाइकें लेकर। आपको पता है, देखो मैं पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम लेके, स्टेट का नाम लेके उनको डिफेम नहीं करना चाहता, पर वो खुद भी पता है उन लोगों को किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ 250 लोग पहुंचे बाइक लेके, और उस जो लेक है उसमें साफ बड़े बड़े बोर्ड में लिखा गया कि इस लेक में नहाना नूना मना है, साफ मना है, साफ मना है वहाँ पे, क्योंकि वो परियों की लेक है, शुद्ध लेक है वो। अच्छा। तो वहाँ 250 लोगों ने स्नान किया, उसमें नहाए धोए, और चलो नहा धो लिए, आप सब कुछ कर लिया, पर आप नहा धो के अपने कच्चे कुच्चे वहीं तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी को पता है यार हिमाचल में कितनी त्रासदी आई। और मेरे भाई गए थे लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति से फिर मनाली आए, और मनाली में दोस्तों 15 दिन के लिए स्ट्रक हो गए वहाँ पर। और भाई से पूछेंगे कि भाई किस तरह का वहाँ पे भाई की जर्नी रही 15 दिन में। और वहाँ पे आपको पता है मंडी और ख़ास तौर पे मनाली में इस बार काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। तो आपका कैसा रहा विक्की भाई? हमारे विक्की भाई है। हेलो भाई। और विक्की भाई, आप मनाली में 15 दिन स्ट्रक रहे यार, तो कैसा रहा आपका वहाँ पे? आप 15 दिन तक भाई, मैंने अपनी लाइफ में आज तक हिमांशु भाई कभी ज़िंदगी में, मैं अब तक 28 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मैंने कभी लाइफ में कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। मैं 2-3 दिन पहले सीसू में था, आपका 22 तारीख को, राउंड अबाउट 22 अपना अगस्त में। सो सीसू में 3 दिन तक सेम बारिश, सेम प्रेशर, डे एंड नाइट, और रोड में इतने पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। एक तो पहले आपको पता वहाँ कैसे रॉकी पहाड़ है वो। सो गाइज, मैंने तो लाइफ में अपनी कभी नहीं देखा। फिर मैं 24 अगस्त को मनाली आ गया था। फिर मेरा मनाली आने सही डिसीजन था, क्योंकि सीसू में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, -1-2 डिग्री चला गया था उस दौरान में भी, आजकल में। सो फिर जब मैं मनाली आया तो मुझे मनाली में मैं 24 अगस्त को पहुंचा था, और मैं ऐसी जगह पे फंसा गाइस जहाँ पे ना मैं पीछे जाने को रहा, ना सीसू वाली साइड को, ना मैं मनाली रीच करने को रहा। मैं रोड ही टूट गया था। हाँ, मैं बीच में ही स्टक हो गया। एक गाँव है वहाँ, मेरे फ्रेंड्स है, बुरवा करके गाँव है, एक पलछान बुरवा, सोलांग वैली के नियर बाय है। सो मैं वहाँ रुका अपने फ्रेंड के पास। तो मेरे को 15 डेज़ के बाद मैं लास्ट डे ही मैं शिमला वापस आया, और रोड के जो हाल है, कंडीशंस हैं अनएक्सपेक्टेबल, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने गाड़ी अपनी कैसे कहाँ से डाली, कैसे। विक्की भाई, आप कह रहे हो कि आपने अभी तक इतनी बारिश नहीं देखी, और ऐसी बारिश आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में ऐसा मतलब इतनी बारिश एकदम से हिमाचल में, और इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्यों इतनी रेनफॉल एकदम से ही हुई, और आपने आज तक ऐसी रेनफॉल नहीं देखी? हाँ, पर मैं इस बारे में आप लोग को ये बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो गाइज, आपको भी पता है ये बात कि हमारी जो ये भूमि है, इसको बोलते हैं देवभूमि, ठीक है। यहाँ पे साइंटिफिकली नहीं चला जाता है, यहाँ देवी देवताओं पे आस्था के विश्वास से ही ये सब चीज़ें चल रही है। और ये जो त्रासदी हुई है, इसमें मेन और मेजर रोल क्या है? हम ह्यूमंस, और खास करके हम लोकल की ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। अब देखो, अब मैं मनाली में था, मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे मनाली में, तो हमें तो बहुत डीपली बातें पता है, हम तो लोकल है, फिर हमारे को देवी देवताओं की बातें भी पता है। सो हाल फिलहाल में हमारे को सुनने में वो वहाँ पे ये आ रहा था, वहाँ के लोग, वहाँ 9 गाँव बोलते हैं, 9 गाँव के लोग इकट्ठे होके एक नाग देवता जी का वहाँ कोई टेम्पल है, वो 9 गाँव के नाग देवता जी है। हमारे यहाँ नाग देवता जी आपको पता ही है कि बारिश हो, सूखा हो, बर्फ हो, वो सब नाग देवता जी से ही कराया जाता है। तो वहाँ के 9 गाँव के लोग जब देवता जी के पास गए, तो देवता जी ने भी ये बोल दिया था, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है अब भोले बाबा करेंगे। क्योंकि इस टाइम जो है, देखो मैंने ये भी सुना वहाँ पे, देखो वहाँ एक कुंड है, व्यास कुंड, जहाँ से व्यास रिवर आती है। तो आपको पता है कितना पवित्र स्थान है जहाँ से व्यास रिवर आ रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि व्यास रिवर एक कुंड है, वो वहाँ से आ रही है। पर लोगों ने क्या किया, इनकम सोर्सेज के लिए अब ऐसी पवित्र व्यास कुंड है, वो किस लिए जाना जाता है वैसे? वहाँ पे बोलते हैं कि व्यास ऋषि जी ने तपस्या की थी, फिर जब वो तपस्या उनकी परिपूर्ण हुई थी, तो वहाँ पे एक कुंड बना था, उसको व्यास कुंड बोलते हैं। वहाँ व्यास ऋषि जी जैसे सुबह जब अपनी तपस्या करने से पहले नहाया करते थे उस कुंड में जाके, फिर जाके तपस्या किया करते थे, तो उसको व्यास कुंड बोला जाता है। वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट क्या कर रहे हैं? देखो, आपको मैं एक बात बता दूँ, ये देवी देवता के स्थल, ठीक है। अब टूरिस्ट जा रहा है, अब लोग क्या करें, इनकम सोर्सेज के लिए वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स है नहीं। अब देखो, आप जाओगे, आप खाओगे, तो आपको ऑफकोर्स टॉयलेट भी आएगा, पॉटी भी आएगी, तो आप कहाँ जाओगे? आप उसी की सराउंडिंग में करोगे। आप जब उस पवित्र स्थान जहाँ पे थूकना भी एक गुनाह है हमारे लिए, वहाँ जाके टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट भी क्या, लोकल का सबसे मेजर फॉल्ट है, क्योंकि वो गाइड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसे कुंड है जहाँ जनानियों का जाना मना है, औरत का, लेडीज का, बिकॉज दैट
तपस्या में होते थे, ऋषि मुनि है, तो आपको पता है लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए, पर आपको खुद ही पता है कैसी कैसी चीजें आती रहती है, हर मंथ आता है उनको अप एंड डाउन, परंपरा है कि लोग मानते नहीं। अब देखो गाइस, अब आप कुंड के पास टेंट लगाओगे और कोई कपल्स सोएगा रात को, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऊपर नीचे तो होता ही है। और वो ऐसी पवित्र जगह जहाँ ऋषि मुनि ने तपस्या की और आप उस जगह पे जाके ऐसा कर रहे हो। और फिर मैं आपको एक दो बातें ऐसी, एक आपने और कहा था कि वहाँ पे जोगिनियाँ रहती, मतलब हाँ वो अब देखो गाइस, कौन सा कहाँ पे वो अब स्पीति में एक जगह है चंदाताल करके, वहाँ पे जोगनी माता की अपने चंदाताल लेक है, जो वो जोगनी परी की लेक बोली जाती है उसको, परियों की। वहाँ पे भी लोगों ने मतलब वहाँ पे हाँ, अभी ही की बात है, इसी ईयर, अभी आई थिंक राउंड अबाउट जुलाई की बात है शायद से, राउंड अबाउट। तो वहाँ पे 250 लोग पहुंचे बाइकें लेकर। आपको पता है, देखो मैं पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम लेके, स्टेट का नाम लेके उनको डिफेम नहीं करना चाहता, पर वो खुद भी पता है उन लोगों को किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ 250 लोग पहुंचे बाइक लेके, और उस जो लेक है उसमें साफ बड़े बड़े बोर्ड में लिखा गया कि इस लेक में नहाना नूना मना है, साफ मना है, वहाँ पे, क्योंकि वो परियों के लेक है, शुद्ध लेक है वो। तो वहाँ 250 लोगों ने स्नान किया, उसमें नहाए धोए, और चलो नहा धो लिए, आप सब कुछ कर लिया, पर आप नहा धो के अपने कच्चे कुच्चे वहीं फेंक रहे और खाया पिया। लोगों को ये नहीं पता लग रहा, लोग रात को दारू पी रहे, उस पवित्र जगह दारू पी रहे, फिर मूत भी उसी में मार रहे हैं, लेक में ही मार रहे हैं, तो होना ही है। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, देखो अपना मणिमेश में इतना बड़ा कांड हुआ, वो हमारे 3 कैलाशों में एक कैलाश है मणिमेश कैलाश, तो वहाँ पे एक कमल कुंड करके जगह है। अभी लोगों को, जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को तो पता ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रैकिंग करी जा रही है। ट्रैकिंग नहीं है, ये यात्रा है। यात्रा भी सच्चे मन से की जाती है, जहाँ आपको पता हो नियम कानून क्या है, आपको कैसे चलना है। अब वहाँ पे मणिमेश की बात है, कमल कुंड है, वहाँ पे साधु संत तक नहीं नहाते, क्योंकि वहाँ नहाना मना है। क्योंकि कमल कुंड का, उसका जो है, कमल कुंड का मतलब है कमंडल में भोले बाबा अपना जल भरा करते थे उसमें, तब उसको कमल कुंड बोलते हैं। लोगों ने क्या किया, इस बार 32-33 ग्रुप पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने कमल कुंड में ही स्नान कर दिया, जहाँ पे भोले बाबा अपना कमंडल भरते हैं। ठीक है, कमंडल का मतलब ये कि भोले बाबा ने गंगा भी उसी से निकालनी है, श्राप अभिशाप जो भी देना वहीं से देना है। और लोग गए वहाँ, 32 ग्रुप के, 32 ग्रुप में लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा आगे ना पीछे, उन्होंने स्नान कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे आपने देखा मणिमेश में क्या हुआ, भरमौर चंबा में क्या हुआ। ठीक है, अभी आपको खुद पता है किन्ना कैलाश में क्या हुआ, वहाँ के 2 देवी देवता ने मना, 2 देवताओं ने मना की। ठीक है, एक डिब्बा वाले और एक उधर की, नहीं जाना, मत करो, यात्रा बंद करो। क्यों? क्योंकि देखो एक बात मैं आपको सब बता दूं, देखो यात्रा करो, मना किसी के लिए नहीं। ठीक है, यात्रा करो पर एक भाव के साथ करो, ना कि आप हमारे फोटो खींचने, सेल्फी, वीडियो, रील्स बनाने। ये जगह रील्स बनाने के लिए, रील्स बनानी है, शिमला आओ, मॉल रोड है, कुफरी जाओ, नारकंडा जाओ, सोलांग वैली जाओ, मनाली जाओ, अपने कसौल जाओ, ऐसी जगह पे रील्स बनाओ। ठीक है, आप लोग जा रहे हो रील्स की भावना से जा रहे हो। अभी आपको पता है, मैं आपको एक बात, अंदर की बात बताता हूँ। अभी देवी देवताओं की मीटिंग हुई थी मनाली में, मैं उस दौरान मनाली था। वहाँ की हडिम्बा देवी, मतलब कि मनाली की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी, पूरे इलाके की कुल देवी है वो। तो उन्होंने ही बोल दिया है कि भोले बाबा इस टाइम जटा खोल के बैठे हैं। आप सोच लो, अभी वो सिर्फ जटा खोली है, अभी उन्होंने रुद्र रूप में नहीं आए अपने। अगर वो रुद्र रूप में आ गए, अभी जटा खोल के इतना कुछ हो गया हमारे, अगर तो रुद्र रूप में आ गए, तो ऐसा सोचो आप लोग कि आप चाहे दिल्ली से हो, चाहे हरियाणा से, चाहे पंजाब से, कोई नहीं बचेगा, चाहे आप जहाँ होंगे वहीं पे वो। चलो ये तो टूरिस्ट उनको, बट इसमें जो लोकल्स होते हैं ना, जैसे मनाली के, शिमला के, मतलब लोकली उनको टूर कराते हैं वहाँ पे, उन लोकल्स को पता है ना, तो लोकल्स की क्या उसमें भूमिका रहती है कि तो टूरिस्ट तो चले जाएंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, उसके बाद हमारे को यहाँ पे रहना ना। बट इसमें हमारी क्या भूमिका रहती है, हमारे को कैसे सतर्क रहना है, हमारे को क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे ताकि टूरिस्ट वो गलतियाँ ना करे। देखो मैं ऐसा तो कोई, मैं बड़ा कोई हूँ नहीं जो मैं आपको ओपिनियन दूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो, अगर आप, मैं भी टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, पर मैं ऐसा आता है, मेरे साथ कोई भी गेस्ट आता है, मैं पहले उसको अपनी परंपराएं बताता हूँ। यहाँ हिमाचल हमारा किस वजह से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, यहाँ क्या है क्या नहीं है, वो जब तक आप बाहर के बंदे को नहीं बताओगे, उसको नहीं पता। उसके लिए सिर्फ पहाड़ है घूमने के लिए। और आपको खुद पता है हिमांशु भाई, हमारे ये पहाड़ जो है, ये देवी देवता के पहाड़ है, ये हमारे भी पहाड़ नहीं है। तो हमारे को जो लैंड मिली है, आपको खुद पता है, देवी देवताओं की है, तो हम लोग उसमें अपना वो करते हैं, जो भी करते हैं, देवी देवताओं की लैंड है, हम उसको बेच भी नहीं सकते, हम उसको सिर्फ अपने यूटिलाइज के लिए। अब लोकल्स क्या कर रहे हैं, लोकल्स सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए लोग हर कहीं ले जा रहे हैं, हर कहीं जहाँ मना है वहाँ भी ले जा रहे। क्यों? इनकम, पैसा पैसा, ये सिर्फ पैसा। और आप लोग को मैं एक बात बताऊँ, देखो
आप लोग को सबको मैं एक ही एडवाइस ही करूंगा, आप कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जाते हैं, प्लीज पहले उसके बारे में आप जानो, पहचानो, उस बारे में आप पूरी रिसर्च करो, देन आफ्टर आप उस जगह के बारे में जाके आप उस पे करो। ऐसा ना करो कि आप आए हो, आपको लगा ये पहाड़ है, देवी देवता को वहाँ पे मूर्ति रखी है, लोग उसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, थूक रहे हैं। हमारे यहाँ तो पत्थर, इतने पत्थर भी होते हैं, उसमें भी भगवान का रूप पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। जाते जाते आप चलो, इस बार त्रासदी काफी हो गई है, अगली साल भी बरसात आएगी, उसके बाद भी बरसात तो आती रहेगी, ठीक है, बट हमारे को और सरकार को इसमें क्या क्या मतलब थोड़े ऐसे रखने चाहिए ताकि हमें भी थोड़ा राहत मिले और बरसात में त्रासदी ना हो। और थोड़ा अगर इस बारे में आप कुछ हिमांशु भाई, देखो मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है, मैं तो आपको यही बात बोलूंगा। देखो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिमाचलीज है, हमारे को पहाड़ी पीपल्स है, हमारे को अपने देवी देवताओं पे बहुत आस्था रखनी चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में हम लोग भी, कोई क्रिश्चियंस बन रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, कहीं जा रहा है, अब आप पहाड़ में हो, आप देवी देवताओं के आश्रय पे ही हो, ठीक है। आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, अपने कुलिस्ट को ना छोड़ के पूछ के किसी और को पूछ रहे हैं, अपने घर में किसी और को ला रहे हैं, ठीक है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने देवी देवताओं पे आस रखोगे तो आज तक कुछ नहीं होगा। अब आप देखो हमारे गांव है, अभी शिमला में कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्यों? यहाँ पे कल्चर हमने समेट के रखा है अपना। हम अपने देवी देवताओं के मंदिर है, वहाँ आउटसाइडर्स को जाने नहीं देते, क्यों? हमारे को पता है, उनको परंपराएं नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, अंदर जाकर बाहर से दर्शन कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर लोगों को क्या है, अवेयरनेस खुद भी आनी चाहिए। अब आप टूरिस्ट हो, टूरिस्ट को भी एक लिमिट होती है। देखो अब आप, अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ, मुझे मेरी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मेरी ये लिमिट है, मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना। अब जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है, उनको अपनी लिमिटेशंस ही नहीं पता, क्यों? क्योंकि लोकल्स उनको प्रमोट करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि ये करो, ये करो, पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए, ओनली फॉर मनी, ठीक है। वो प्रोवोकिंग अच्छी नहीं है। आपको उनको गाइडेंस करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, नहीं ये देवी देवताओं का स्थल है, आप जाओ, आस्था भाव से जाओ, माथा टेको और चुपचाप वापिस आओ, ठीक है। फर्स्ट ये होना चाहिए। और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग करे, ग्लोबल वार्मिंग का कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इशू है, देखो हमारे को अननेसेसरी डेवलपमेंट नहीं चाहिए हिमाचल में। ये जो रीजन है, अननेसेसरी डेवलपमेंट इज द बिगेस्ट रीजन जो ये हो रहा है। हिल स्टेशन नहीं रहा ना फिर तो, अब देखो शहर बन गए। हिमांशु भाई, आपको ही पता है 2016-17 जब ये 4 लेन नहीं आया था, तो लोग, बहुत बर्फ पड़ती थी, सोलन तक बर्फ पड़ती थी, लोग भी जो बाहर से आते थे गाड़ी लाने से डरते थे कि भाई हम हिल्स में जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसे। अब देखो 4 लेन्स बने, हर कोई तो गाड़ी उठा के आ रहा है, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। आप गाड़ी लेके आ रहे हो, आपको पता नहीं है गाड़ी कहाँ डालनी, कहाँ नहीं डालनी, हर कुछ हो रहा है, आप आते हो, वो करते हो, उस चीज से क्या है, उससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। जहाँ पे दिन में 1000 गाड़ी आनी चाहिए हिमाचल में, वहाँ पे 10,000 गाड़ी आ रही है। पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन यही है, और क्या रीजन हो सकते हैं? लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं आप लोग को ये बोलूंगा, आप लोग घूमने आते हो, घूमो, अपने घर की तरह घूमो। अगर आप लोग यहाँ आते हो, अगर आप सपोज दैट लोग क्या करते हैं, खाएंगे पियेंगे वहीं फेंक देंगे। अब आप देखो, आप लोग भी घूमने, मैं तो टूरिस्टों के लिए बात बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम तो लोकल्स, हमारे में अंदर तो अवेयरनेस आ गई, हम लोग तो बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से तबाही हुई है, इसमें हमारा नंबर भी कभी भी लग सकता है, ठीक है। अब बस मैं टूरिस्टों को एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोग कभी भी हिमाचल विजिट करने आते हो, सो प्लीज अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन जितना हो सके अपनी तरफ से करो। हम ये नहीं बोलते कि आप सारा कूड़ा उठाओ, पर जो आपका कूड़ा है वो अपने साथ ही कैरी करो। जब आप भरा हुआ चिप्स का पैकेट 200-250 ग्राम का पैकेट उठा सकते हैं, तो 5-10 ग्राम के खाली वेपर को उठाने में आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। सो ये चीज है, बस अपना तो यही आप लोगों से निवेदन, मतलब विनती है कि आओ तो अच्छे से आओ। लाइक हम लोग तो सबका वेलकम करते हैं, हम लोग तो पहाड़ी पीपल्स है, हमारे में तो ह्यूमिनिटी बहुत ज्यादा है, हम लोग तो दिल से सबका स्वागत करते हैं। हम तो धर्म जात पात में भी ज्यादा विश्वास नहीं करते, जो आता है हम तो उसको देवता समान ही घुमाते हैं। सो बस अपनी यही विनती है आप लोगों से, प्लीज जो भी हिमाचल आए, प्लीज अपना थोड़ा सा साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखें प्लीज करके, और इन्वायरमेंट और देवी देवता के स्थलों से छेड़खानी बंद होनी चाहिए। बस हमारा तो एक ही कहना है कि देवी देवताओं के स्थलों पे आप लोग इंटरफेरेंस ना करो तो ही बेटर है, क्योंकि आप लोग को उनके नियम कानून नहीं पता। बस मेरा तो यही कहना है। विकी भाई अपने 15 दिन वहाँ फंसे थे और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और प्रे फॉर हिमाचल। और हिमाचल में बहुत त्रासदी हो गई है, तो होप सो आगे से ऐसा कुछ ना हो, और हमारा हिमाचल अच्छा रहेगा और हमेशा अच्छा रहेगा। थैंक यू।